मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। मैं आज अब पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि तोड़ दो ये खौफ के बुत को तोड़ दो। टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। आज इमरान खान ने सर धड़ की बाजी लगा दी है और पिन पॉइंट कर दिया है कि मेरे मुखालिफिन असल में ये हैं। ने अपने सपोर्टर्स को ये कहा कि तुम्हें धमकियों की कॉलें आती हैं, तो जिसको धमकियों की कॉलें आती हैं वो आगे से वैसे ही धमकी लगाए, जो वो कह रहे हैं तुम लोग भी उनके साथ वही कुछ करो। तो जो वो मैंने बात कही थी कि इमरान खान खुद तो उनके अंदर से आग निकल ही रही थी कि उन्होंने अपने सपोर्टर्स को भी आग में धकेल दिया। बहुत बड़ा जलसा था ये, बहुत बड़ी तादाद उनके सपोर्टर्स की मौजूद थी और सब नौजवान। जो शब्द सुनने के लिए हर एक भारत के राष्ट्रवादी के कान तरस रहे थे, एकदम इंतज़ार था। मतलब शायद किसी चीज़ का दुनिया में इतना इंतज़ार नहीं रहा होगा पूरे जीवन में जितना इस चीज़ का इंतज़ार था। वो घड़ी फाइनली आ गई है। इमरान खान ने नाम ले लेकर खुलेआम DGISPR को, आर्मी चीफ को खुलेआम, इसको थ्रेट नहीं बोलेंगे तो और किसको बोलेंगे, खुलेआम बंदा कह रहा है कि, और अपनी पब्लिक को भी चार्जअप कर रहा है। ये भी नहीं कि सिर्फ अपने स्तर पे, पब्लिक के सामने खुलेआम कह रहा है कि इनको डराओ, इनको जो है वो धमकियाँ दो, हम तुमको घेर लेंगे, देख लेंगे। तो अब तो कम से कम ये मामला यू टर्न पे जाने नहीं, अब वहाँ पर बात नहीं रही कि ये सुधर जाएगी, ये मामला सेटल हो जाएगा। अब ये चीज़ जो है ये एकदम नेक्स्ट लेवल पहुँच चुकी है। मैं तो सोच रहा हूँ पीछे जो है इमरान खान की एक बड़ी सी फोटो लगा दूँ, आई सपोर्ट इमरान खान करके। इतना ज़बरदस्त व्यक्ति ने आज काम किया है। पूरी चीज़ क्या है, पहले तो हम चलते हैं। जो डराता है वापस डराओ उसको। ये होते कौन है आपको डराने वाले? आप हैं इस मुल्क की कौम, अवाम है मुल्क का। जो मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला है। ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। तो इस्लामाबाद को अगर घेरा डालना पड़े घेरा डालें, धरना देना पड़े धरना दें, लोगों को बुलाना पड़े लोगों को बुलाएं, इस्लामाबाद को बंद करना पड़े बंद करें। लेकिन अब जोर ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते के ऊपर इलेक्शन करवाएं। उनके अंदर से आग के लपटे निकल रहे थे, आग के शोले निकल रहे थे, और वो सिर्फ उनके अंदर से नहीं निकल रहे थे बल्कि उन्होंने अपने सपोर्टर्स को भी आग में धकेल दिया। लेकिन इमरान खान की तकरीर सुनने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो बात की जा रही थी कि इमरान खान की मुलाकातें हुई हैं, डील हो रही है, हो गई है, कुछ हो गया है, वैसा बिल्कुल महसूस नहीं होता। मैं आज अपने DGISPR से ये जरूर सवाल पूछूंगा कि आपने कम से कम समझ तो जाना था मैं क्या कह रहा हूं। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। इनको ये पता होना चाहिए था कि इमरान खान अपने पैर पे खड़ा होके इस मुल्क की, अगर इस मुल्क की क़यादत पे पहुंचा था तो अपने पैर पे खड़ा होकर पहुंचा था। वो किसी एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी के अंदर नहीं पाला गया था। धमकियां और जो मामलात हैं अब वो एक नई सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि इमरान खान ने यह खतरनाक जंग तो छेड़ दी है, अब आगे क्या होगा? क्या खान के सामने सरेंडर कर दिया जाएगा या फिर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, नायल करवाया जाएगा, या फिर तरह तरह के मुकदमात चलाए जाएंगे? मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, तुम होते कौन हो हमें धमकियां देने वाले? अब ये धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी बल्कि जवाबी वार किया जाएगा और जवाबी जो है वो धमकियां दी जाएंगी। हम डरने वाले नहीं हैं, तोड़ दो ये खौफ की जंजीरें। आज कप्तान ने यह भी कह दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप जो मुझे समझते हैं ना, मैंने कहा आप जो मुझे समझते हैं ना कि मैं कोई शहबाज शरीफ हूं, मैं कोई जरदारी हूं, मैं कोई नवाज शरीफ हूं कि जो जनरल जलानी के घर में सरिया लगाते लगाते हुक्मरान बन गया। क्या धमकियां दोगे तो वापस धमकियां देंगे, डराओगे तो हम तुम्हें वापस डराएंगे। यानी ये होता है आखिरी लेवल, एक खतरनाक लेवल, जब इंसान के अंदर का डर खत्म हो जाए।
जब इंसान को यकीन हो जाए कि अगर अब मैं झुक गया, अब मैं डर गया तो मुझे दीवार से लगा दिया जाएगा। लिहाजा बेहतर यह है कि अपने दुश्मन पर, अपने मुखालिफ पर डबल ताकत से वार करो और उसको डरा दो। साथ ही साथ आज फिर खान साहब ने ISPR के अदारे को भी टारगेट किया। उन्होंने कहा कि ISPR मुझसे पूछ तो लेते। आपने प्रेस रिलीज जारी कर दी, मुजम्मत कर दी, कह दिया कि अदारे में शदीद गमो गुस्सा है कि आप इलेक्शन हुकूमत ने नहीं करवाने, इलेक्शन किसी और ने करवाने हैं। और वो जो कोई और हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, एस्टैब्लिशमेंट से, कि क्या आप इस तरह का अदम इस्तेकाम मुल्क में अफोर्ड कर सकती हैं? यानी अगर आप लॉन्ग मार्च कॉल दे दी जाए तो क्या होगा? क्या आप ये अदम इस्तेकाम अफोर्ड कर सकती हैं? पाकिस्तान की मैशत तबाह हो रही है, मजीद हो जाएगी। आप क्या कर रहे हैं? और फिर मोहम्मद ज़ुबैर, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, मरियम नवाज के तर्जुमान, वो ये कहती हैं कि हम इमरान खान की धमकियों को सीरियस ले रहे हैं। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को ये कहा कि तुम्हें धमकियों की कॉलें आती हैं, तो जिसको धमकियों की कॉलें आती हैं वो आगे से वैसे ही धमकी लगाए। जो वो कह रहे हैं तुम लोग भी उनके साथ वही कुछ करो। तो जो वो मैंने बात कही थी कि इमरान खान खुद तो उनके अंदर से आग निकल ही रही थी, लेकिन उन्होंने अपने सपोर्टर्स को भी आग में धकेल दिया। बहुत बड़ा जलसा था ये, बहुत बड़ी तादाद उनके सपोर्टर्स की मौजूद थी और सब नौजवान। तो अगर आप उनसे ये बात करते हैं तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। तो जो शहबाज गिल हैं वो तो चीफ ऑफ स्टाफ थे आपके, इसके बावजूद उनके साथ ये कुछ हुआ। तो आप सोचेंगे जो आम लोग हैं, यहाँ तक तो कोई पहुँचा ही नहीं, इससे बहुत दूर दूर तक पर जलते हैं, पर जलते थे, लेकिन अब पर नहीं चल रहे। इमरान खान ने कहा करना है जो कर लें, करें, हम देख लेंगे, हम भी देखेंगे, आपने जो करना है करें। इसका क्या मतलब है आप सोच सकते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान ना, वो कहते हैं ना कि बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, कुछ इस तरह की सिचुएशन में। क्योंकि खान जब भी फाइनल मार्च की कॉल देने लगता है तो फोन आ जाता है कि 1-2 हफ्ते इंतजार करें, हम इस इंपोर्टेड हुकूमत को घर भेजते हैं, मामलात इलेक्शन की तरफ जाएंगे, फिर मामलात वो सर्द खाने में चले जाते हैं। लिहाजा आज इमरान खान फुल गुस्से में थे। उन्होंने एक वार्निंग दी है उन मुख्तदर हलकों को, अल्टीमेटम दिया है कि मैं तो ये भी कर सकता हूं, मैं कोई गुलाम नहीं हूं, मैं किसी नर्सरी में जनरल जलानी की खेल कर नहीं बड़ा हुआ और मुझे मत डराओ, ये रॉन्ग नंबर से, अननोन नंबरों से मुझे मत डराओ। तो फिर तो वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ी तकरीर खतरनाक थी। मिस्टर एक्स को ओए कहकर कहा गया, ओए मिस्टर एक्स, ओए मिस्टर वाई, ISPR को मुखातब किया गया और फिर इतनी सख्त धमकी दी गई ना कि अगर तुम मुझे डराओगे, हमें डराओगे तो हम डराएंगे। तो इसके बाद जाहिर जिस तरह से F9 पार्क के अंदर खान ने तकरीर की थी ज़ेबा चौधरी वाली वो, और दहशतगर्दी की दफात लग गई, तौहीन अदालत लग गई, तो ये तमाम तर चीजें तो हैं। अब हो सकता है आगे चल के इन्हीं चीजों को बेस बना के इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की भी ये कार्रवाई शुरू कर। इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है भारत के लिए? 71 के बाद लगभग 51 साल का इंतज़ार किया है, जिसमें कितनी ही पीढ़ियां बदल गईं, लगभग 3 पीढ़ी का गैप आ गया। उसके बाद आज ये अवसर भारत में हमें देखने को मिल रहा है, जब इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बगावत का बिगुल फूंक दिया गया। और ज़्यादा पीछे नहीं, अगर हम लोग इस साल की शुरुआत में जनवरी फरवरी के महीने में भी चले जाएं, किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को एक पैसे का भी पता नहीं था, जरा सा भी कुछ आभास नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर अब हम देख रहे हैं वही चीज़ होती हुई हमें नज़र आ रही है, जिसका कोई भी भारतीय, या जिस तरीके से पाकिस्तानी, अभी आप देखो इंग्लैंड के अंदर, UK के अंदर, वहाँ पर भी पाकिस्तानियों ने ना सिर्फ दंगे करने की कोशिश करी, बल्कि इन पाकिस्तानी मुसलमानों ने वहाँ के जो हिंदू मंदिर हैं उनका बाकायदा झंडा, जो ऊपर भगवा झंडा लहरा होता है, उसको गिरा करके, निकाल करके तोड़ा फोड़ा, फिर आग तक लगा दी। इस तरीके की ये नालायक निकम्मी कौम है, इसके साथ में यही होना चाहिए। निकलें सड़क पे, मरें, फौज को मारें, आपस में मरें, मारकाट, एक दूसरे की छीछल इधर कर दें, वही इस कौम की सजा है। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं इनका नष्ट भी हो रहा है। आप देखो दुनिया में और भी कितने सारे देश थे जो इस तरीके से अलग हुए, कुछ तो वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी ऐसे दोबारा भी मिल गए, पर कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा जो देश अलग हुआ हो कि हमको XYZ रीज़न है, हम उनसे बचने के लिए, एक स्पेसिफिक कौम है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है, उससे बचने के लिए हम अलग देश बना रहे हैं, और फिर उन्हीं के अंदर मारकाट हो गई हो। एक हिस्सा तो पहले बांग्लादेश अलग हुआ, अब एक और होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो है इसके बहुत ही ज़्यादा पावर बढ़ गई। अब यदि आप सोचो, कल को हम मान लेते हैं अगर फौज की तरफ से फ़ोन आएगा, ठीक है खान साहब आपको हम PM बना दे रहे हैं, क्या ये बंदा मानेगा?
क्या ये बंदा वो पीएम की कुर्सी जिसपे पिछले 4 साल बैठा रहा था, या फिर कोई भी पाकिस्तान का पीएम बैठता है जिसमें हर रोज दिन में 4 बार जी सर, हाँ सर, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, अच्छा इससे बात करनी है, अच्छा उससे नहीं करनी, ये करना है, वो करना है, वो जी हजूरी पाकिस्तानी फौज की जो हर प्रधानमंत्री करता है, क्या अब ये करेगा अगर इसको बैठा दिया जाए तो? नहीं। सबसे पहले तो वो नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फौज है उसका भी अब एक ईगो है। वो भी जानते हैं अगर इसको हमने पीएम बना दिया तो हमारी भी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, तो वो भी स्थिति नहीं आएगी। अब तो ये कहाँ मामला जा रहा है, अब इसको देख लो। अब ये चंद दिनों में हम देखेंगे इस्लामाबाद का घेराव होगा। इस्लामाबाद कोई पूरी तरीके से, जिस तरीके से पहले हम देखते थे फौजी आकर के डेरा डालती थी, वो तो वही चीज़ होगी, बाकायदा मारकाट मचेगी, सब कुछ होगा। मई के महीने में भी निकला था इमरान खान, पर उस समय इसकी जो पब्लिक थी, इसका जो कैडर बेस था, सपोर्टर बेस था, वो उतना चार्ज अप नहीं था कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। थोड़े समय भाग गए थे, आंसू गैस और पुलिस वो शेलिंग वेलिंग हो गई थी, उसमें भाग गए थे। अब वैसा नहीं है।